एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में सुपर टेट पर्यावरण अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लिए गए हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, समुद्र तल से ऊपर उठे हुए पृथ्वी के विशाल भूखंडों को क्या कहा जाता है। तो समुद्र तल से ऊपर उठे हुए पृथ्वी के विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहा जाता है। सेकंड देखते हैं, पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र कितने महाद्वीपों में बटा है। तो संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 7 महाद्वीप कौन से हैं। तो फर्स्ट है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप। 7 इज ऑस्ट्रेलिया। कौन से महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। तो एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कौन से महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन से महाद्वीप भूमध्य रेखा के दोनों ओर फैले हुए हैं। तो दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप यह भूमध्य रेखा के दोनों ओर फैले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है। तो विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या है 7। 9 देखते हैं, एशिया और यूरोप को मिलाकर किस नाम से जाना जाता है। तो एशिया और यूरोप को मिलाने पर यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विषमताओं का महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो विषमताओं का महाद्वीप एशिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो महाद्वीपों का महाद्वीप भी एशिया को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, मानव घर किसे कहते हैं। तो मानव घर भी एशिया को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा महाद्वीप द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा गया है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 17, विश्व की छत के नाम से किसे जाना जाता है। तो पामीर का पठार विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश कौन से हैं। तो एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है चीन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 19 देखते हैं, एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है मालदीव। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, उन महाद्वीपों के नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। तो अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका यह एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, मैक्सिको देश किस महाद्वीप में स्थित है। तो मैक्सिको देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है। दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है पाकिस्तान। आज संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है। तो आज संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है जनसंख्या के आधार पर इंडोनेशिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा हुआ देश कौन सा है। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा हुआ देश है इक्वेडोर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 26 देखते हैं, भारतवर्ष आकार में विश्व का कैसा बड़ा देश है। तो भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्वेश्चन नंबर 27, कांगो स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में।
28 देखते हैं, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम है पंपास। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो तीनों अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, सबसे छोटा महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो सबसे छोटा महाद्वीप कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, जलवायु के आधार पर एशिया को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है? तो जलवायु के आधार पर एशिया को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप की विश्व प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की विश्व प्रसिद्ध नदी है नील। 33 देखते हैं, उत्तरी अमेरिका की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो उत्तरी अमेरिका की खोज का श्रेय जाता है कोलंबस को। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, उत्तरी अमेरिका में उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र केप केनेडी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा क्यूबा द्वीप को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है? तो दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वतमाला है एंडीज। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओसेनिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो इटली की गंगा पो नदी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज का श्रेय कैप्टन जेम्स कुक और तस्मान को जाता है। 41 किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? दामोदर को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। आगे देखते हैं, 42 नदियों में कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? तो दामोदर नदी सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है। 43 देखते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक छत्तीसगढ़। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई है 2882 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल समझौते में भारत सिंधु और उनकी सहायक नदियों का जल कितने प्रतिशत उपयोग कर सकता है? तो भारत सिंधु और उनकी सहायक झेलम और चिनाब नदियों का 20% जल उपयोग कर सकता है। 47 देखते हैं, चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रावी नदी का उद्गम स्थल है कांगड़ा जिले रोहतांग दर्रे है। ब्यास नदी का उद्गम स्थल बताइए? तो ब्यास नदी का उद्गम स्थल है ब्यास कुंज। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से निकलती है। तो आज की वीडियो यही खत्म होती है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।